शुरू के जो फर्स्ट एन टर्म्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मान लीजिए 10 तक है, इन सब का सम करना है, इन सभी का सम करना है। कैसे करेंगे? हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ऐसे सम टू एन टर्म्स, सम टू एन टर्म्स इज इक्वल टू n/2 into 2a plus n-1 d. Sum to n terms of an AP. Sum to n terms of an AP is equal to first जितने n terms हैं, जितने सम का टर्म्स का आपको सम लेना है उसको n मानेंगे अपॉन टू ब्रैकेट। ब्रैकेट का ध्यान में मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। कई स्टूडेंट जैसे 2 से 2 काट देते, गलत ही समझे। 2a ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1, जिस टर्म तक अपने को सम निकालना है उसका एक टर्म n-1, और d इज द कॉमन डिफरेंस, और ये एज अ होल ब्रैकेट में डालना। इस फॉर्मूले का यूज करना है टू फाइंड आउट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास कोई AP दी गई, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, किताब पे ले रहे हैं, सिंपल सा। देखिए, फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन एग्जांपल मान लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 terms of the AP 8, 3, -2 and so on। ये 3 डॉट्स लगाना है फॉर द कंटिन्यूएशन। चूंकि कम हो रही है तो डी कॉमन डिफरेंस जो होगा माइनस में आएगा। क्यों कम हो रही है? 8 से फिर 3 जा रहा है, 3 के बाद -2 आ रहा है, तो कुछ निश्चित डिस्टेंस पर या डिफरेंस पर ये टर्म्स बदलते जा रहे हैं, जिसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस के रूप में। जैसे 8 और 3 फिर कम हो रहा है, फिर -2, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले a इज इक्वल टू कितना है 8, और d जो है सेकेंड टर्म a2 माइनस a1, 3 माइनस 8 इज इक्वल टू -5, और भी देखिए इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू -2 माइनस ऑफ 3 कितना हो जाएगा माइनस, तो कॉमन डिफरेंस इज -5, a इज इक्वल टू a, और जो n है हमारे पास n, ये आपके पास कितना होगा 22 होगा। हर चीज इसकी n भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 एज अ होल, n/2 2a प्लस n-1, ठीक है समझे। ये पहला फॉर्मूला है, इसमें 2 फॉर्मूले हमारे पास। एक और फॉर्मूला का यूज करेंगे जब लास्ट टर्म भी दिया हो और nth टर्म भी दिया हो, फर्स्ट टर्म भी दिया हो, पर फिलहाल हम लोग पहला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है तो हम शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। नाउ S22 is equal to 22/2 2a, a is 8 plus n-1, 22 minus 1 d is equal to -5 as a whole bracket। now bracket वाले जो टर्म्स हैं, जितने भी आपके पास नंबर्स दिए हैं, इनको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले 22/2 तो 11 हो गया, 2 8 is 16 प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाय -5, ठीक है, इज इक्वल टू 11 एज अ ब्रैकेट होल 16 प्लस, नाउ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एज अ ब्रैकेट 7। नाउ they both are having opposite sign, we add them, that is 11 plus 105 and 16, 15 minus 6 9, 9 minus 1 8, that is minus 89, okay, so it is equal to minus of 80, this one sorry, as a whole। now we continue, इधर देखो, is equal to 11
मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 89, माइनस ऑफ 89। अब इन दोनों को अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो क्या देखते हैं 89 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू 89 एंड 89 दैट इज 979 दैट इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू सॉरी दिस वन माइनस ऑफ 970। अगर इन टर्म्स को अपन जोड़ते जाते हैं 22वें टर्म तक 22nd टर्म तक, then we will get the final sum as 22 is equal to S22 is equal to minus 979. Okay. Now we use the second formula. Which one? Sn. Now this was the first formula. That was. It is simply an introduction for this subtopic. Okay. Now this point is clear to all of you. Now we use the second formula also for finding out the sum to n terms when the last term is given. Second term formula Sn n by 2 into a plus last term. a माने फर्स्ट टर्म हो गया और l भी दिया हुआ है लास्ट टर्म के रूप में, n दिए हुए नंबर ऑफ टर्म्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपके पास 1, ठीक है, ये 2, सपोज वी आर फाइंडिंग, ये सीरीज कहलाती है जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टू प्लस 10। शुरू के 10 नेचुरल नंबर्स का अपने को क्या करना है, सम निकालना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है S10 इज इक्वल टू n कितना है 10 अपॉन 2 इंटू a कितना है 1 और l कितना है 10। और देखना ये AP का है, सीक्वेंस कौन सी AP की है, ठीक है, इसलिए इसके बाद ही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होती। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ही दोनों फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, या तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, या Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म। नाउ 10 ये 5 हो गई और इंटू 10 प्लस 1 11 दैट इज इक्वल टू 50। तो ये डायरेक्ट आपके पास n भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, l भी दिया हुआ है, तो वी कैन यूज दिस शॉर्ट मेथड। और इफ n is given, first term is given, common difference is given, so we can use this, and no last term is given. There is one more way we can find out the nth term, then substitute in this formula. But you can use either of this one or this one as per your convenience. Okay? As per your convenience. Okay? Now ये भी एक formula हो गया, फॉर्मूले के हिसाब से हमने एग्जांपल कर लिया था, इसके हिसाब से भी हमने एक फॉर्मूला कर लिया था। नाउ अब क्या है, किताब का इक्वेशन अपन देख लेते हैं, ठीक है। नाउ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब 8 के शुरू के 15 मल्टीपल्स। फाइंड द सम ऑफ first 15 multiples of 8। ये आपके पास है, एग्जाम इक्वेशन है एक्सरसाइज का, एक सिंपल एग्जांपल के रूप में ले लें। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50, n कितना है 15 और a कितना है 8, शुरू की 8 15 मल्टीपल ऑफ 8 बोला है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन द फर्स्ट 15 multiples of 8 can be written as किस तरह से लिखेंगे 8